एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें तकुया और उसके डैड दिखाए जाते हैं जो कि उस लड़की को वो दोनों उठा करके रूम पे ले जा रहे होते हैं। तभी तकुया बोलता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तकुया अपनी पूरी बात बता देता है जो वो दोनों कर रहे होते हैं। उसके डैड और तकुया दोनों आपस में बातचीत करके मामला को सॉर्ट आउट कर देते हैं। वो दोनों की बातचीत में तभी उसकी दादी आती है और बोलती है इसे मेरे कमरे पे ले जाओ, और वो अपने कमरे में बेड लगा देती है, बेड में लेटा देते हैं। तभी उसके थोड़ा देर बाद ये डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि इसे थोड़ी देर आराम की ज़रूरत है। उसकी दादी डॉक्टर को विदा कर करके आती है। शिफ्ट होता है तकुया पर, जो कि बोलता है कि मैं ये सब बात अपने घर में सबको बता दूंगा, और उसके डैड बोलते हैं जैसा तुम्हें ठीक लगे। तकुया जो कि अपने घर में पहुंच गया और अपनी फैमिली को बताने लगा कि मैं शादी नहीं कर रहा हूं, और जो शादी का तुम लोग को बात पता चला था वो एक अफवाह था और ये बस ऐसे दिखावे की शादी थी। तीनों में से एक बहन कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी खरीद ली थी, वो भी अब बेकार हो गया। तकोया कहता है जानता हूँ मैंने तुम दोनों और मॉम को तकलीफ पहुंचाया। फिर वो अपनी बात पूरी करके फिर अपने वहाँ घर से भी चला जाता है और वो अपनी दादी के पास वापस आ जाता है। फिर वो अपनी दादी के पास आता है, उसकी दादी गेट खोलती है और वो दादी से पूछता है कि रिका होजी सान कहाँ है। तब फिर दादी बताती है वो ऊपर वाले कमरे में है, सो रही है। तकोया उसके पास जाता है हाल चाल पूछने। तब फिर उसकी नज़र उसके बगल के बेड में जाती है जहाँ पर रिका होजी सान के बगल में ही उसकी दादी उसके लिए बेड लगा के रखी होती है। ये सब देख करके हमारा तकोया ओहारा जो कि बहुत ज़्यादा एम्बेरेंस हो गया और बोलता है कि मैं इसके साथ वो भी एक ही रूम पर सोऊंगा। सब सोच करके वो अपना बिस्तर वहां से ले जाने लगता है। जैसे ले जाने वाला ही होता है उतना में रिका और जिसान उठ जाती है। तकुया को देखती है तो फिर वो बोल रही होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी आधी रात को। रिका और जिसान उठती है, तकुया एकदम तुरंत से घबरा जाता है और बोलता है रिका और जिसान वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पे आया था। क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है पहले से? तो फिर रिका और जिसान बोलते हैं हाँ, अब मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा ठीक हो गई है। रिका और जिसान पूछती है कि तुम अपने अपने घर गए थे तो तुम वहाँ पे क्या किए? वहाँ पे तुमने सबसे माफ़ी मांगा क्यों नहीं? तब फिर तकुया बोलता है हाँ, मैंने सबसे अच्छे से माफ़ी मांग लिया। जिसान बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे भी माफ़ी मांगना है, तो हमको भी जाना पड़ेगा तुम्हारे घर। जिसान जो कि सोच रही होती है कि मैं तो सोती ही रह गई, काश मैं भी उसके साथ जा कर के वहाँ पे माफ़ी मांग लेती। तभी थोड़ा देर बाद कुछ मेढक लोग का आवाज़ आने लग गया था वही गार्डन से। जैसे ही रिका और जिशान का ध्यान उधर जाता है तब फिर वो बोलती है कि चलो ना हम लोग को बाहर थोड़ा देर घूम के आते हैं। कोया भी मान जाता है और फिर वो दोनों बाहर जाते हैं टहलने थोड़ा बहुत। वो लोग गार्डन में पहुंचते हैं तभी रिका और जिशान थोड़ा आगे जाती है, तब फिर एक मेढक उसके बाल में चढ़ जाता है। तभी रिका और जिशान का बैलेंस बिगड़ता है और ओहारा उससे पकड़ लेता है। कहता है तुम ठीक हो ना? तब फिर रिका जिसान कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो मेढक वहाँ से भागने का कोशिश कर रहा होता है, तभी ओहारा उसे पकड़ लेता है अपने हाथों से। जिसान ओहारा के साथ पूरे रात को गार्डन घूम रही होती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओहारा भी उठ जाता है और रिका जिसान भी उठ जाती है। रिका जिसान को बोलती है गुड मॉर्निंग, अब कैसी हो तुम? जिसान बोलती है गुड मॉर्निंग दादी माँ। सो के आती है और फिर नाश्ता करने बैठ जाती है। बाद ओहारा जागता है और फिर वो दादी को बोलता है गुड मॉर्निंग दादी माँ, और दादी बोलती है गुड मॉर्निंग ओहारा। फ्रेश होने के लिए जा रहा होता है बाथरूम। वो दोनों ब्रेकफास्ट करके वहाँ से अपना रेडी होकर के वापस जाने लगते हैं ओहारा के घर, जहाँ पे रिका और जिशान को माफ़ी मांगना होता है। उन दोनों को अलविदा करके वहाँ से चली जाती है। पैदल पैदल ही जा रहे होते हैं कि वहाँ से उसका घर उतना ज़्यादा दूर नहीं होता है, 20 मिनट में वो दोनों पहुँच जाते हैं। जिशान जो कि उसके पीछे पीछे चल रही होती है, उसका नज़र उसके बाल पे पड़ता है, ओहारा के बाल पे पड़ता है, जिसका बाल जो कि घना और मुलायम था।
सोचती है काश मैं इसके बाल को छू पाती। ओहारा के घर और फिर वहाँ पे रिका और जिसान सबसे माफ़ी मांग लेती है। ओहारा की मम्मी कहती है कि तुम इसे कहीं घुमाने ले जाओ। फिर उसका ओहारा बोलता है कि यहाँ पे कहाँ है घूमने की जगह। से रिका और जिसान बोल पड़ती है यहाँ पे घूमने की जगह वोल्केनो म्यूजियम है ना, कि उसने मैप में देखा हुआ होता है। और ये सब बात वो बोल देती है। तब फिर उसके सारे घर वाले ओहारा के शौक हो जाते हैं कि इसे इतना सब कुछ पता है, उसे ही देखने लगते हैं। और फिर वो भी, उसका पूरा फेस रेड रेड हो जाता है रिका और जिसान का। उसकी मम्मी और उसकी दो बहन जो कि वहाँ से अलविदा कर रहे होते हैं वो दोनों को जाने के लिए, कि जाओ म्यूजियम घूम के आओ और मज़े करना बहुत। वो दोनों म्यूजियम पहुँच जाते हैं और फिर इधर उधर देखने लगते हैं पुरानी पुरानी चीज़ें। वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं। तब फिर ओहारा आता है और सारे बच्चे का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है वह, और कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिसके कारण ये बच्चे सारे बात सुनेंगे। फिर वो सीक्रेट बात रिका और जिसान को बताता है और फिर वो दोनों कैसे कैसे कोऑपरेट करके वो दोनों वो सब बच्चे लोग को चुप करा देते हैं। और वो दोनों लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। ओहारा अपने घर पहुँचता है तभी उसकी बचपन की दोस्त जिसका नाम नाव होता है, जो कि नाव को अपना तकुया जो कि नाव को बताता है कि मैं एक अपनी कोवर्कर के साथ आया हूँ, जो कि हंजुशान से इंट्रोड्यूस करवाता है, को इंट्रोड्यूस करवाता है नाव से। तब फिर नाव भी बोलती है हेलो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। बोलती है कि मैं टोक्यो जा रही हूँ कुछ ग्लास मेकिंग सीखने के लिए। सुन के ओहारा तो पूरा का पूरा शौक में चला जाता है, क्योंकि वो नाव भी टोक्यो आने वाली होती है जहाँ पे वो लोग अपना काम करते हैं। साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।